जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं योगेश सिंह तोमर एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनी एनालिस्ट। लेट्स ग्रो योर मनी विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस के ऊपर। और इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं, ये ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब दोनों के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि कौन सा आपके लिए स्लैब बेटर होने वाला है। प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे और वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। और जिस किसी भी सज्जन ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं आज की ये कैलकुलेशंस आपकी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड में, इनकम वाइज डिटेलमेंट दे रखी है, इनकम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि किस समय में कितना टैक्स लगेगा। पुरानी टैक्स रेट में और न्यू टैक्स रेट में क्या फ़र्क है, इसमें देख लेते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आप पहले भी छूट के दायरे में थे, इस बार भी छूट के दायरे में है। नेक्स्ट उसी प्रकार अगर आपको 2.5 लाख, आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच में है तो आपको पहले भी 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, और न्यू टैक्स रेट के हिसाब से भी आपको 5% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से साढ़े सात लाख रुपए के बीच में है तो आपको पुरानी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 20% पे करना पड़ता था, जबकि न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपको 10% पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं, 7.5 लाख से 10 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसको अभी भी 20% पे करना पड़ेगा, जबकि न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग 15% पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में है तो आपको 30% पे करना पड़ेगा, और न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग ओनली 20% पे करना पड़ेगा आप लोगों को इनकम टैक्स। और इसी तरीके से सेकंड लास्ट में, अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में है तो आपको पुरानी रेट के हिसाब से 30% ही पे करना पड़ेगा, और न्यू टैक्स रेट के हिसाब से अभी भी आपको 25% ही पे करना पड़ेगा। और सेम हो जाती है ये लास्ट में जाके, अगर आपकी इनकम जो है 15 लाख से ऊपर है तो आपको पहले भी 30% पे करना पड़ता था इनकम टैक्स, और न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग भी आपको 30% पे करना पड़ेगा। अब अगर मैं समराइज़ करूं इस पूरे स्लाइड का, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि न्यू जो टैक्स रेट है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और बेटर सिद्ध होने वाली हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। इसी तरीके से ये जो हमारी न्यू टैक्स रेट है उसका भी यही हाल है, और ये हाल इस तरीके से है। थोड़ा मैं सिद्ध करने की कोशिश कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पुरानी रेट जो हमारी थी टैक्स की, उसमें हम कुछ अमाउंट अपनी एग्जम्पशन और डिडक्शन करा सकते थे कुछ नियम के तहत, जैसा कि मैंने आप लोगों को वो सारे नियम पिछले अपनी वीडियो में बता रखे हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और इस तरह के कोई भी नियम और कैटेगरी न्यू टैक्स की रेट्स में नहीं बनाई गई है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है किन लोगों को, जो निचले दर्जे के इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको आ रही है। 15 लाख से ऊपर के जो टैक्स पेयर हैं उनको इतना इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो उसके नीचे आने वाले टैक्स पेयर हैं, मेन फ़र्क उन लोगों को पड़ रहा है इस न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग। कैसे पड़ रहा है देखो, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे चल के। अब इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है और आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो ओल्ड रिज्यूमे के अकॉर्डिंग अगर आप पे कर रहे हैं तो कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो आपका डिडक्ट हो जाता है और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। उस अमाउंट को हटाने के बाद आपके पास बचता है 4,75,000। ये मैं मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ, वैसे तो इससे भी कम बचेगा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग सही तरीके की है तो। फिर भी मैं मोटा मोटा 4,75,000 ले लेता हूँ। और न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग अगर आपकी 7.5 इनकम है तो टोटल की टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम रहा करेगी। उसके अकॉर्डिंग ओल्ड रेजिमे में आपका इनकम टैक्स बनेगा 0, और न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग बनेगा आपका इनकम टैक्स 39,000, अप्रॉक्स 39,000। तो इसमें हमें देख लीजिए सबसे कितना बड़ा लॉस हो गया, 39,000 रुपये का लॉस है दोस्तों। और मैंने तो अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका अगर 10 लाख तक का भी इनकम है, टोटल जो इनकम है आपकी 10 लाख है, तो आप उसको टैक्सेबल इनकम कैसे 5 लाख से कम कर सकते हैं ताकि आपका इनकम टैक्स 0 तक आ सके।
और उसकी हम बाद में बात करेंगे। चलो हम यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन हम यहाँ कर रहे हैं तो अगर 10 लाख अगर हमारी इनकम है और ओल्ड रेज्यूमे के हिसाब से अगर हमने कुछ अमाउंट अपना एग्जेम्प्टेड करा लिया है, एग्जाम करा लिया है, तो हमारे पास अमाउंट बचता है 7,25,000 मान के चल रहे हैं, अनुमान है ये। तो 7,25,000 हमारी टैक्सेबल अमाउंट बच जाती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा इनकम टैक्स आएगा तो वो है 59,800 रुपीज़। और यही सेम अगर इनकम हमारी न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग होगी तो टोटल 10 की 10 लाख हमारी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स बनाते हैं तो वो हमारा बन रहा है 78,000 रुपये, यानी कि आपको फिर इसमें लॉस होगा 18,200 रुपये का। और आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, जितने भी बड़े अमाउंट वाले जो इनकम वाले हैं 15 लाख से ऊपर वाले, उनमें आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। न्यू पॉलिसी में लॉस कहाँ हो रहा है, जो हमारे छोटे लेवल के टैक्स पेयर्स थे उनके लिए काफ़ी लॉस है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि 90 से 95% जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने इस बार जो ऑप्शन चुना था वो ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग अपना रिटर्न फाइल किया है उन्होंने। और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था कि उनके अकॉर्डिंग ये जो ओल्ड अपनी रेज्यूमे की जो स्कीम है वो काफ़ी बेटर है न्यू के अकॉर्डिंग। न्यू के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ओल्ड वाली काफ़ी बेटर। देखा आप लोगों ने कि जो ओल्ड टैक्स रेट है और ये जो न्यू टैक्स रेट है इनमें कितना अंतर है, क्या क्या अंतर है, और ये कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए बेटर है और क्यों बेटर है, ये आप मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली कुछ हद तक समझ चुके होंगे। और इसका उपयोग करके ही आप नेक्स्ट जो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और आपको रखनी भी चाहिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।